सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं मधेपुरा में हूं और मधेपुरा के एक कूल मून होटल है जो काफ़ी चर्चित होटल है। वहीं पे मैं आया हुआ था। संयोगवश देखिए कि पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी विनीता भारती जी यहाँ मिल गई और हमने सोचा कि विनीता भारती से मधेपुरा में जो चेयरमैन जो चुनाव जीते हैं, अब चेयरमैन जो बने हैं, नए चेयरमैन हैं, ये चेयरमैन जो है काम जो कर रहे हैं वो किस टाइप के कर रहे हैं, ये बात इनसे पूछने का मन किया, इसीलिए ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल में विनीता भारती जी आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मधेपुरा के जो अभी चेयरमैन हैं, 2 दिन पहले जो है बारिश हुई है और उस बारिश में जहां जिस जगह का ज़मीन 60 लाख 70 लाख रुपया कट्ठा मधेपुरा में बिक रहा है, सबसे ज़्यादा पानी उसी जगह पे लगा हुआ है। जहां 20-25 लाख वाला जो जगह है वहां पानी नहीं है लगा हुआ, भले ही वो कच्ची क्यों ना हो। तो ऐसी व्यवस्था क्यों है? चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके नंबर 1 भारत के तमाम दर्शकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। और साथ ही आपका जो सवाल है, तो शायद आप भी पत्रकार महोदय मधेपुरा से हैं। जी जी जी। और बड़ा दुख होता है कि इस बार लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनाव हुआ और जो जनप्रतिनिधि चुने गए तो वो सबके मुख्य पार्षद हुए, सबके। जी। और बहुत दुख होता है कि 2.5 साल में शायद आपने उनको कभी नहीं देखा कि नगर के कोई भी कार्य में हिस्सा लेते हुए। आप काम की बात तो दूर की छोड़िए, यदि आप जनता के बीच में यदि वो दिख जाए तो शायद लगेगा कि कभी कभार जैसे उगता चांद को कोई देखता है तो शायद चेयरमैन मधेपुरा के मुख्य पार्षद को कोई देखता होगा जी। और काम की जहाँ तक बात है तो शायद धरातल पर यदि एक भी काम दिखती तो हम लोग भी मधेपुरा के, हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मधेपुरा की प्रगति के लिए साथ देते। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मधेपुरा की उनको चिंता नहीं। आप देखे होंगे कि लगातार बारिश हो रही है, अभी बारिश का समय भी नहीं है और शहर के मुख्य मार्ग आप कर सकते हैं कि जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आकर के रहते हैं और वहाँ के दुकानदार भाई का आप अधिहाल जाकर के देखिएगा तो शायद उनके यहाँ ग्राहक नहीं जाते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो नालों का जो ढक्कन टूटा हुआ जो बदबूदार पानी है, शायद वो नहीं चाहते कि मैं उस होकर निकल, यदि कोई कार्य रहे तो मैं उस दुकान में जाऊँ। तो दुख होता है कि यदि शहर के मुख्य मार्ग की ये हालत है तो अन्य वार्डों की क्या हालत होगी। न तो कहीं साफ सफाई होती है। आप यदि जन प्रमाण पत्र के लिए दौड़िएगा तो शायद नगर परिषद में आपको कोई मिलेंगे नहीं, मुख्य पार्षद हो जाए तो शायद घर पे मिलती होगी फाइल उल लेकर के। जी। लेकिन लगातार जन प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के वृद्धा पेंशन से लेके, मैं किन चीज़ों को गिनाऊं। यहाँ भेपर खुल जाता तो लगता नहीं है, किन्हीं के आवास का पैसा नहीं मिल रहा है, आवास के नाम पर यहाँ करोड़ों की लूट हो रही है, करोड़ों की लूट हो रही है। और लोग पहले से फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना दीजिएगा तो आपको फर्स्ट कैसे मिलेगा। तो दुख होता है कि नगर परिषद में ऐसे मुख्य पार्षद बन बैठे हैं जिनको न तो जनता की चिंता है और न कहीं समाज में उनकी नो कार्य में लोग उनको देख पाते हैं। अच्छा, तो नालों की क्या व्यवस्था है? देखिए, नालों के लिए खास करके सरकार राशि भी देती है, लेकिन हर नाला की आप स्थिति देखिएगा, क्योंकि कहीं भी मधेपुरा शहर है कि चारों तरफ से नदी से घिरी हुई है, लेकिन कहीं भी पानी की निकासी उस नदी में नहीं किया गया है। जबकि बुडको के द्वारा आप कहिएगा कि अन्य फंडिंग के द्वारा बहुत सारी राशि दी जाती है, लेकिन कहीं भी उस राशि का सही उपयोग नहीं हो पाता है। और आप कह सकते हैं कि वह जो पानी, नालों की पानी जो उसमें सड़ती है तो शायद वही सबसे बड़ा बीमारी का घर है। और मच्छर, यहाँ मच्छर की तो आप समस्या मत पूछिए, क्योंकि वो यदि पानी सड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जो मच्छर आप बीमारी का कारण कह सकते हैं। तो दुख होता है कि मधेपुरा में कोई भी कार्य, नालों की तो बात आप कहे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी बरसात का समय नहीं आया है, लेकिन प्रत्येक शहर के रास्ते पर आपको बारिश की पानी तो छोड़िए, नालों की पानी मिलेगी, जिसका उदाहरण मैं अभी आपको बताई हूँ कि मुख्य मार्ग सड़क की ये हालत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जितना भी मधेपुरा का जो गंदगी है, जो डस्ट है, उस डस्ट को जो है पश्चिमी बाईपास से जब हम लोग जाते हैं, पश्चिमी बाईपास के बाद जिला परिषद परिसर है, उससे जस्ट पहले पीपरवा गाछ है, उसके बगल में फेंक दिया जाता है। आप तो वो पीपर गाछ की बात करते हैं, बाईपास के जस्ट बगल में। आप देखिएगा कि इससे पहले वार्ड नंबर 4 में जी लगातार वहाँ कचरा गिराया जाता था। आप यहाँ कॉलेज चौक की स्थिति को ले लीजिए, कचरा से उस गड्ढा को भरा गया है, लेकिन कार्यपालक महोदय मिट्टी के नाम पर लाखों की पैसों की उगाही की है, ये भी जांच का विषय है।
और आप प्रत्येक वार्ड में देखिएगा कि कचरा के नाम पर यहाँ सरकार जो खर्च कर रही है, शायद स्वीपर को भी सही पेमेंट नहीं मिल पाता है। कि जो गंदगी उठाते हैं, जो स्वीपर भाई दिन रात मेहनत करते हैं, कोरोना जैसे समय में स्वीपर भाई का क्या योगदान रहा, यह पूरे भी छिपी भी नहीं है देश में, लेकिन उनकी क्या स्थिति है। आज कचरा के नाम पर करोड़ों की उगाही हो रही है। और प्रत्येक वार्ड में आप देखिएगा कि या तो नदी के किनारे डाला जा रहा है, नदी को भी गंदा किया जा रहा है, पानी को भी दूषित किया जा रहा है। उसी में हम लोग छठ मनाते हैं, हम लोग श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है मधेपुरा का, आप कह सकते हैं कि यदि मुख्य पार्षद चाह ले तो शहर की सूरत बदल सकती है, लेकिन यदि काम करने की आपकी प्रवृत्ति ही नहीं है तो आप काम क्या करिएगा। तो ऐसे मुख्य पार्षद को तो इस्तीफा देना चाहिए, जिनको शहर की कुछ चिंता है नहीं। तो दुख इस बात का होता है कि हमारे शहर में ऐसे मुख्य पार्षद बन बैठे हैं जिनको शहर की कचरा से लेकर के एक भी कार्य के प्रति वह न कार्य कर पाती है, न कार्य करने का इच्छा शक्ति उनके पास है। तो बहुत दुख होता है। अच्छा, मधेपुरा से हम लोग जब निकलते हैं तो बस स्टैंड की ओर जाते हैं, गुमकी पुल है। इस पुला के बाद यानी कि जब हम पूरब की ओर और चलते हैं तो एक पुल बन रही है जो अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। अच्छा, उस पुल के साइड में इतना कचरा फेंका जाता है, इतना कचरा फेंका जाता है कि अगर उस साइड से अगर आप 4 व्हीलर से निकल रहे हैं और शीशा अगर हल्का भी डाउन है तो समझिए कि लगता है कि बदबू आती है। देखिए, आप यदि बस स्टैंड की बात कर रहे हैं तो आप पुराना भी बस स्टैंड को ले लीजिए, उनकी साफ सफाई या रख रखाव की क्या व्यवस्था है। नई का तो बात ही छोड़िए, शायद वहाँ भी बहुत सारे वहाँ टैक्स भी जा रहे हैं नगर परिषद बिल्कुल जा रही है, लेकिन दुर्गंध तो आप एक रास्ते की बात क्यों कर रहे हैं पत्रकार महोदय, आप पूरे मधेपुरा की बात आप कीजिए। मैं कुछ जगह का मैं क्लियर आपको दिखा रहा हूँ। नहीं है कि जहाँ जो बदबूदार ना हो, जहाँ वहाँ मवेशी जा करके जो गाय चरती है शायद वही गंदगी वो भी गाय माता भी खाती है। तो दुख होता है ना कि कचरों के लिए आप जमीन आज तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं नगर परिषद, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मधेपुरा के चेयरमैन से क्या कहिएगा? देखिए, चेयरमैन से तो यही कहेंगे कि मुख्य पार्षद महोदय, आप हम लोग के भी मुख्य पार्षद महोदय हैं, थोड़ा यदि आपको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो शायद हम लोग को भी कहिएगा, तो आपके कदम से कदम मिलाकर हम लोग साथ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपसे मधेपुरा नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि मधेपुरा के आम नागरिक मधेपुरा चलाने के लिए सक्षम है। अच्छा, मधेपुरा चलाने के लिए सक्षम है, लेकिन अभी जो चेयरमैन साहब हैं वे बदबूदार मधेपुरा बना दिए हैं। बदबूदार, क्योंकि बदबू तो पूरा मधेपुरा में कर रहा है। देखिए, मधेपुरा बीपी मंडल की धरती है, समाजवादी की धरती है। यहाँ अन्याय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और जनता सबक सिखाने के लिए उनको पूर्ण रूपेण तैयार है। ये समय किसी का नहीं है, ये कुर्सी किसी की नहीं है। आप देखिएगा कि 3 साल बीत गया, 2 साल बाद फिर से नगर का चुनाव होने वाला है, और ऐसे लोगों को जो मधेपुरा के धरती को कलंकित करने का काम किया है, आप देखे होंगे कि लगातार बोर्ड के बैठक में मारपीट की समस्या आती है। तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण आप कह सकते हैं, और उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो कार्य के लिए जनता उनको चुनी है वो कार्य वो कर नहीं पाते हैं, और तमाम तरह की कमियां जो है वो मधेपुरा में है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बहुत ही मामला गर्म है भारत और पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान पोषित जो आतंकवादी है वो आतंकवादी भारत में आ करके जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले उसमें मारे गए तमाम पर्यटकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि इस तरह की घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है, कलंकित करने वाली घटना है। और जो पर्यटक दूर देश से जाते हैं और वहाँ की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब वह पर्यटकों की रक्षा नहीं कर पाते, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने देश की सुरक्षा क्या करवाएंगे। इसके लिए तो गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और दुख होता है कि मारे जाने वाले लोग को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। ये कहाँ का नियम है या क्या लोकतंत्र है? क्या हम लोग क्या सीख करके आते हैं कि धर्म पूछ करके मारी? हम लोग तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो क्या विचारधारा है, हमारे देश की क्या स्थिति है? तो दुखद है, तुरंत गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। और बहुत शर्म की बात है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। आतंकवादियों को खोज करके उनको उचित कार्रवाई करके तुरंत सजा मिलनी चाहिए। चूँकि आप भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं, क्या कहिएगा पाकिस्तान को?
देखिए 2 शब्द में पाकिस्तान को क्या कहिए? देखिए पाकिस्तान को मैं यह कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप पाकिस्तान, हम लोग भी मैं कह रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, जी। इस तरह की घटना पाकिस्तान में दोबारा न हो। और जो आतंकवादी, खास करके जो आतंकवादी जो मारे हैं, तो उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, कि दोबारा ऐसी घटना न घट सके। हम सब आपसी भाईचारे मिल करके रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान हम सब एक ही हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान हैं हम पाकिस्तान है, लेकिन हम धर्म पूछ करके मारना ये कहीं उचित नहीं है। और इस तरह की दोषी को तुरंत सजा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे विनीता भारती जी को, जो कि तमाम जो मुद्दे थे, तमाम मुद्दों पर जो है बेबाक तरीके से जो है देखिए कि बयान दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे कूल मून में हूँ, आप देख सकते हैं। ये मधेपुरा का सबसे कहिए कि सुंदर में जो है ये रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए कूल मून है, और यहाँ पे देखिए हर तरह का जो है व्यवस्था है। एक बार जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आप लोग घूमने के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइए। ये सोनबरसा राज्य प्रखंड अध्यक्ष है रूपम कुमारी, और आज हम दोनों का जो है एनिवर्सरी है, तो हम लोग भी कूल मून आए हुए थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय दे सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।